ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अब हम थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट करते करते थोड़े अच्छे क्वेश्चन में जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं ये। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, देखो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा हमें ऑन 12,500, मतलब एक हमें प्रिंसिपल गिवन है, उस पर कितना होगा एट 7% पर एनम, एक साल के लिए 7% के हिसाब से 146 डे फॉर 146 डे, 146 डे के लिए पूछ रहा है वो, राइट। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसे, देखो तो हमें बेटा पता है हमें, अब देखो यहाँ पे देखो अभी तक हम मंथ पढ़ रहे थे, अब इन्होंने दिन में दे दिया है, ठीक है। तो हमेशा जो भी चीज़ होती है, जो भी फ्रैक्शन, जब हम मंथ में कर रहे थे तो हमने 1 ईयर को मंथ में तोड़ा और उसको उससे डिवाइड किया और जितनी हमारी वैल्यू उससे करा। अब इसको पहले समझो, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है 146 डे, 146 डेज दिया है। हमें पता है कि 1 ईयर में, एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज या फिर 366 डेज होते हैं, राइट। 365 अगर नॉन लीप ईयर है तो 365 होंगे, लीप ईयर है तो 366 होंगे, ठीक है। अगर इसने कुछ नहीं गिवन है तो हम नॉन लीप ईयर लेंगे, ठीक है। अगर इसने गिवन दे रखा है कोई मंथ, लेट अस सपोज ने 2004 बोल रखा है, तो 2004 हमें पता है कि क्या हमारा लीप ईयर है, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली लीप ईयर का यूज़ करेंगे, राइट। अभी इसने हमें कुछ नहीं दे रखा, बस डेज दे रखे हैं, तो हम इसको नॉन लीप ईयर लेंगे, ठीक है बेटा। डिफॉल्ट डायरेक्टली हम इसको लेते हैं नॉन लीप ईयर। तो हमें पता है एक साल में 365 डेज होते हैं, राइट। उसने बोला 146 दिन का मेरे को ब्याज चाहिए। अब हम 146 दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक साल में तो 365 डे होते हैं और इसने रेट दे रखी है एक साल की, ठीक है। बट हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 146 डे का। तो हमें पता है कि 1 ईयर में कितना होता है, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, राइट। हमें चाहिए 146 का, ठीक है। तो हम 146 डे में कितना निकलेगा, 146 डेज कैसे निकलेंगे, 146 डेज अपॉन 365। इससे अगर हम इसको 146 को 365 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 146 दिन का वैल्यू निकल जाएगी उस रेट में, क्योंकि जो इसने वैल्यू दे रखी है 7% पर एनम, समझ रहे हो तुम, 7% पर एनम एक साल के हिसाब से दे रखी है, पर एनम है एक साल के हिसाब से, बट हमें रेट चाहिए दिन के हिसाब से, वो भी 146। तो पर एनम में जो हमारा है, पर एनम मतलब हमारा हो गया ये 365 डेज, बट हमें 365 डेज नहीं चाहिए, हमें उसमें से खाली कितना चाहिए 146 डेज। तो हम उसको फ्रैक्शन में ले लेते हैं 146 अपॉन 365, तो उतना बचा हुआ हमारा निकल जाता है। देखो अब करते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो मैंने क्या बताया, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है हमारा रेट है जो पर एनम के हिसाब से है, ठीक है। और बेटा अगर इसमें देखो पर एनम की जगह हमें सीधा ये दिया होता पर 146 डेज दिया होता है यहाँ पे, तो सीधा हम 146 डेज को ही मानते तो 1 ले लेते, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती। बट इन्होंने पर एनम दे रखा, तब हमें उसे तोड़ के निकालना पड़ रहा है, ठीक है। और हमें टाइम इतना दे रखा है, तो ऐसा ही हमें पता है, ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन ऑफ 100, राइट। तो जो ऐसा ही होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन ऑफ 100 होता है, तो अब इसको हम लेंगे 12,500 इंटू 7% इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कहा 146 अपॉन 365 हो जाएगा, ठीक है, होल अपॉन ऑफ 100। क्योंकि हमें 146 दिन का चाहिए 365 दिन में से, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। अब हम इसको वही तरीका वही है, उसको ऊपर नीचे कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी में कर लेता हूँ मैं। चलो एक और ले लेते हैं, स्लाइड इधर आगे, 12500 इंटू 7 इंटू 146 होल अपॉन 365 इंटू 100, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो 146 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जो होता है 365 बेटा, ये होता है 73 इंटू 5। 73 को अगर 5 टाइम करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 73 को 5 टाइम करते हैं तो बेटा हमारा 365 आ जाता है, ठीक है। और ये होता है जो हमारा बेटा, ये होता है हमारा 73 इंटू 73 इंटू कितना होता है, 73 इंटू 2 टाइम होता है, ठीक है। तो ये 73 से ये 73 कट जाएगा, राइट। 5 से इधर काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, राइट। 5 से 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा 50 हो जाएगा, और 50 इंटू क्या आ जाएगा हमारा, 50 इंटू 7, तो 5 7 जा 35 हो जाता है, तो 350 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। 350 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपको ये समझ आया? देखो इसमें क्या किया, एक बार दोबारा समझते हैं। हमें देखो सिंपल इंटरेस्ट पूछा था,
12,500 वैल्यू पे, जो कि 7% पर एनम के हिसाब से दिया था। 7% पर एनम मतलब एक साल के लिए 7% का हमें रेट दे रखा बेटा। और हमें पूछा था 146 दिन का, 146 डे का हमें हमसे पूछा था। तो अब हम इस चीज़ को कैसे निकालेंगे कि हमें 146 दिन का ही चाहिए, ज़्यादा का नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने P इंटू आर इंटू टी किया। मैंने क्या बोला यहाँ पे, जब हम बात कर रहा था मैं तुम्हें, जो हमने ये किया 146/365, क्योंकि ये जो हमें रेट दी थी वो हमें एक साल की दी थी, 365 दिन की, बट हमें निकालना है 146 दिन का, जो कि एक साल से कम का टाइम है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, उसकी वो वैल्यू निकाल देते हैं जो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, 146/365। ठीक है, तो ये उस टाइम की हमारी वैल्यू निकल जाती है। ये रेट उस टाइम का हमारा, ये जो इसकी वजह से हमें ये रेट मिलेगा, इस समय का कितना रेट होगा। ठीक है, तो जब इसको हम काट देंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ चलो बच्चा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें देखो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 फॉर 1 मार्च 2020 टू 17 दिसंबर 2020 एट 5% पर एनम। देखो इसमें हमें पूछा है इस मंथ के बीच में कितना इंटरेस्ट आएगा। देखो ये यहाँ पे टर्म यूज हुआ है फ्रॉम मतलब फ्रॉम 1 मार्च टू 17 दिसंबर, दोनों डे इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में बेटा वहाँ बिटवीन आता तो ये बिटवीन मतलब इनके बीच का टाइम है, तो 1 मार्च से लेके 17 दिसंबर के बीच का बोलता, तो इसमें दोनों इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे मंथ के नंबर ऑफ डेज कितने मंथ में कितने होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये तरीका होता है, पहले अपनी मुट्ठी बंद करो। देखो तो जो इसमें जो ये ऊपर वाला एरिया है बेटा, राइट, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं 31, 31 मतलब दिन का ये महीना है। ठीक है, उसके बाद जो गैप आता है उसको हम 30 डे काउंट करते हैं। उसके बाद फिर जो दोबारा से उठा हुआ जो आपका आया, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30। ठीक है, बस सेकंड में जो फरवरी आता है बस उसको याद रखेंगे, वो 28 डे का आता है। ठीक है, तो देखिए समझिए, देखो फर्स्ट में आया जनवरी, राइट, 31 31 दिन का होता है। उसके बाद आया फरवरी कितने का आया था, 28 का। ठीक है, उसके बाद आता है मार्च देखो ऊपर आया 31। उसके बाद आया अप्रैल आया नीचे आया तो उसका मतलब 30। उसके बाद आ गया इधर आ गया मई देखो ऊपर आया 31। उसके बाद आ गया जून देखो बेटा नीचे आया 30। उसके बाद आ गया जुलाई देखो बेटा ऊपर आया 31। उसके बाद आ गया अगस्त देखो बेटा, यहाँ से फिर बेटा घूम के यहीं स्टार्टिंग में आते, अगस्त आ गया उठा हुआ, तो ये आ गया अगस्त 31 डे का। सितंबर हो गया 30, अक्टूबर हो गया उसके बाद 31, उसके बाद नवंबर हो गया 30, दिसंबर हो गया 31। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये जो मंथ है हमारे चलते हैं, राइट। अब हम करते हैं कैसे हुआ ये। ठीक है, देखो हमें, देखो पहले यहाँ समझो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और बेटा दिसंबर, राइट। अब समझो इसे, जो मैंने समझाया, कि मैंने क्या समझाया आपको, मैंने ये समझाया कि जब भी हम फर्स्ट देखते हैं इसको, तो पहला जो आया वो 31 का आया, फिर 30 का, फिर 31, फिर 30 का, इसके हिसाब से। देखो फर्स्ट सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट आया तो ये 31 का महीना है, तो 31 डे। सेकेंड नीचे आया तो 30 का होना चाहिए, बट फरवरी हमें पता है 28 का होता है। ठीक है, और 29 का भी होता है ना, जब लीप ईयर होता है। उसके बाद मार्च में ऊपर वाला पार्ट आया तो मार्च कितने का होगा, 31 का। अप्रैल में डाउन आया तो अप्रैल कितना होगा, 30। मई में उठा हुआ आया तो 31। जून में डाउन आया तो 30। जुलाई में उठा हुआ आया तो 31। ठीक है, उसके बाद फिर अगस्त स्टार्टिंग में आ जाता है, तो अगस्त भी 31 होता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखना कि जुलाई और अगस्त दोनों 31 डे के मंथ होते हैं, राइट। सितंबर फिर उसके बाद आएगा क्या, 30 नीचे है। अक्टूबर देखो उसके बाद ये अप वाला पार्ट, अक्टूबर 31। नवंबर देखो नीचे वाला पार्ट 30। ठीक है, दिसंबर देखो ऊपर वाला पार्ट 31, राइट। ये हमारा हो गया, समझे आप। तो ये हमारे जितने भी हमारे मंथ होते हैं, आप कैलेंडर से भी इसे चेक कर सकते हो, जितने भी हमारे जो मंथ होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो इसी हिसाब से डिवाइड होते हैं। बस ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में ये चेंज हो जाता है, किसी में 28 होता है नॉन लीप ईयर में, और जब लीप ईयर की बात आती है तो ये आता है 29, राइट। तो बस ये बदलता है बेटा, और सब चीज़ सेम होता है। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने तुम्हें बता दिया। वैसे तो बहुतों को याद रहता है ये नंबर, बट अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैंने आपको ये तरीका बताया है कि अपनी मुट्ठी बंद करो, और जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम यहाँ से जनवरी से स्टार्ट करते हैं। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ऐसे करके सीक्वेंस से हम पढ़ते रहते हैं। तो ये आपके डेज हो गए। तो अब इस क्वेश्चन में ये हमने क्यों करवाया, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये डिमांड है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 मार्च से लेके 17 दिसंबर तक कितने नंबर ऑफ दिन होंगे, क्योंकि इतने नंबर ऑफ दिन हम निकालेंगे तब हम देखेंगे कि 365 में से ये कितने दिन है, जितने दिन होंगे उसका हम फ्रैक्शन लेके तब हमें पता चलेगा कि उस समय परसेंटेज कितनी परसेंटेज हमें रेट मिला उसके हिसाब से, राइट। तो अब देखो, अब इसको यहीं पे काउंट कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखो इसमें मार्च बोला है, मार्च इसने यहाँ से स्टार्ट किया, मार्च 1 मार्च से, तो 1 मार्च से स्टार्ट करेगा तो पूरा 31 का महीना आएगा, ठीक है। तो 31 का महीना इसमें आ गया प्लस, है ना, क्योंकि 1 मार्च से स्टार्ट करेगा इसने। अप्रैल का 30 पूरा आएगा, ठीक है। मई का 31 पूरा आएगा, जून का 30 पूरा आएगा, जुलाई का 31 पूरा आएगा, अगस्त का 31 पूरा आएगा, सितंबर का 30 पूरा आएगा, अक्टूबर का 31 पूरा आएगा, नवंबर का 30 पूरा आएगा, दिसंबर का 31 पूरा आएगा, राइट। तो बेटा ये पूरा सीक्वेंस आएगा तुम्हारा, पर दिसंबर का 31 पूरा नहीं आएगा। देखो यहाँ गलत किया हमने, क्यों 31 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, 31 नहीं पूछा हुआ, उसने कहा 17 दिसंबर तक पूछा है उसने, 17 दिसंबर। तो ये 17 का महीना, 17 लेंगे हम इसमें खाली, ठीक है। अब बेटा इसको हम काउंट कर देंगे। काउंट कैसे करेंगे, देखो देखो काउंट कैसे करेंगे, देखो क्योंकि 30 का महीना चल रहा था, तो हम 30 का मल्टीपल भी ले सकते हैं। देखो 3 × 3 326 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार 30 आ रहा, ठीक है। तो 9 3 जा 27, तो ये आ जाएगा 270। 30 का जो 9 बार आ रहा था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 30 × 9 270। फिर बचा हुआ क्या है, इसमें एक बच रहा है, एक इसमें एक है, तो एक 1 + 1 2, फिर +1 3, फिर +1 4, फिर +1 5, ठीक है। तो इसमें +5 करेंगे और प्लस क्या करेंगे, एक 17 करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ रहा है जो मैंने किया, ठीक है। सिंपल थोड़ा जल्दी करने का तरीका, नहीं तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो 30 + 30 + ये ऐसे भी कर सकते हो, बट सिंपली आप देखिए कि 30, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 30 आ रहा है ना, मतलब 31 है बट हम 30 अप्रॉक्स लेते हैं। तो 9 3 जा 27, 270 हो गया। बट और क्या बचा, देखो आप बोलोगे सर 1 इसमें बच रहा है, 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 क्योंकि हमने 30 लिया, ये 1 1 बच रहा है। तो मैंने कहा ठीक है इसको बेटा ऐड कर लो, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 5 और ऐड कर दिया, +17 और बच रहा है, 17 अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे, कितना होगा, ये आ जाएगा 12, 7 5 12 आ जाएगा, 7 8 और एक 9 आ जाएगा, और ये 2 का 2, तो टोटल आ जाएगा बेटा 292। तो जो इसके बीच में बेटा डेज होंगे वो कितने होंगे, 292, राइट। आपको समझ आया, इसके बीच में जो डेज होंगे वो होंगे 292, ठीक है। डेज जो हमारे निकले हैं, डेज कितने निकले, 292 डेज, ठीक है, आउट ऑफ 365 में से निकले। तो हमें 292 डेज का निकालना है, तो हम सिंपल फॉर्मूले में रख देंगे, = P × R × T। प्रिंसिपल हमारा कितना है बेटा, मैंने बताया प्रिंसिपल ये है 4000 रुपये, डेज ये दे रखे हैं और टाइम ये दे रखा है। तो प्रिंसिपल 4000 रुपये, डेज दे रखे हैं हमारे, कितने निकले बेटा 292/365 दिन में से, ठीक है। और टाइम कितना दिया है बेटा, टाइम हमें रेट कितना दिया है 5% पर एनम के हिसाब से, होल अपॉन 100 आ जाएगा, राइट। अब फिर यहाँ से अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हम इसे, देखो ये 100 ऊपर आ जाएगा, जैसे ये 100 इधर आ जाएगा और 100 यहाँ आ जाएगा, तो बेटा 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, राइट, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, इसका क्या हो जाएगा 292/365, राइट, इंटू 5 × 40, राइट। अब इसको देखो बेटा, इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, 365 73 × 5 होता है, 292 होता है 73 × 7 7 14 7 4 28, तो 7 4 टाइम जा रहा है, 7 4 28 280, तो 4 से 4 12, देखो 292 हो रहा है, 73 × 4 आएगा, ये 73 से ये वाला 73 कट जाएगा, ठीक है। ये वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, ठीक है। 4 से ये वाला 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 160, तो 160 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसको एक बार और देखना है तब आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। वो डेज वाला ध्यान से समझ लेना कि जो मैंने डेज बताए, सिंपल सा है कि इसके हिसाब से चलना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। जो उठा हुआ पार्ट है वो 31 और जो डाउन वाला पार्ट है वो 30। बस फरवरी क्या होता है 28 और 29 का महीना होता है, 28 और 29 डेज का, राइट। यही कंसेप्ट है, इसी से ये वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इसमें क्या कह रखा है, अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट yielded an interest of 240 in 2 years, right? Find the sum of money invested.
देखो इसमें क्या बोला है, एक सम ऑफ मनी को 10% के हिसाब से हमने एनुअली सिंपल इंटरेस्ट में यील्ड किया, और उसका जो इंटरेस्ट निकला 240 निकला। 240 क्या है बेटा, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। 2 साल बाद, 2 साल बाद निकला है। और उसने क्या पूछा है, फाइंड द मनी इन्वेस्टेड, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है वो, प्रिंसिपल कितना होगा। देखो तो जब वो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो हम प्रिंसिपल को निकालते हैं। हमें पता है एस आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन ऑफ 100, राइट। हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है 240, ये एस आई है हमारा, ठीक है बेटा। यहाँ पे 240 ले लेंगे इज इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा 240 कितना है बेटा 10% के हिसाब से। प्रिंसिपल हमें पता नहीं तो हम पी लेंगे। रेट हमें दे रखा है 10% के हिसाब से, और टाइम दे रखा है हमें, कितना दे रखा है बेटा, टाइम कितना दे रखा है हमें 2 ईयर्स। 2 ईयर्स अपॉन ऑफ 100, राइट। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से कटेंगे बेटा ऐसे 120 आ जाएगा ये, राइट। और जब 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1200। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1200, ऑप्शन 1, ठीक है। आपको समझ आए कैसे क्या, दोबारा समझाओ आपको एक बार। हमें इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल गिवन था, इसमें हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन है, हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। तो हमने यहाँ से उल्टा करना शुरू किया, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, 2 साल के लिए गिवन है और 10% की रेट है, तो वो हमने बस सिंपल सी बात है, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें रख दिया और हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ये 1200 रुपये, राइट। देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600, अच्छा देखो सिंपल इंटरेस्ट इसमें पूछे तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 1 ईयर इज, अच्छा जो सिंपल इंटरेस्ट है 600 मतलब ये प्रिंसिपल है 600 रुपये में 1 साल के लिए 18 रुपये हमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो उसने क्या पूछा इसमें, देखो बेटा इसमें रेट पूछी है, रेट वही रख देंगे, एस आई इज इक्वल टू, तुम बोलोगे सर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अब फिर इसको रख देंगे बेटा इसमें, यहाँ रख देंगे। देखो प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारी 600 रुपये, ठीक है। रेट हमें पता नहीं है, टाइम कितना दिया है हमें 1 ईयर अपॉन ऑफ 100। नीचे बेटा हमें क्या वो कितना दिया है हमें, एस आई दिया है हमें 18 बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा 6 3 से 18, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। रेट आ जाएगा फिर हमें कितना आ जाएगा 3%, राइट। कुछ गलती तो नहीं की हमने, देखो 18 लिखा हमने, बोलोगे सर ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा 6 3 से 18 3, तो ठीक है हमारा रेट आ जाएगा 3%, राइट। ये हमारा रेट आ जाएगा। चलो बेटा आगे बढ़ो, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमने क्या किया इसमें, हमने जस्ट वो वैल्यू को जो था वो रख दिया उसमें और हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो व्हाट सम विल बी अर्न एट ए इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 1200, देखो इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 1200 इन 1/2 ईयर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसने पूछा है कि व्हाट सम विल बी अर्न इंटरेस्ट ऑफ, अच्छा इसमें हमें एस आई गिवन है बेटा, इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपये, जो ये दे रखा है हमें इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपये, ये एस आई दे रखा है कि कह रहा है कि कौन सा सम होगा जिसमें हमें 1200 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, 2.5% रेट के हिसाब से मिलेगा और 6% रेट के हिसाब से और 2.5 ईयर के लिए मिलेगा। तो बेटा इसमें वही पूछा है हमें, प्रिंसिपल पूछा है, तो एस आई हमें पता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन ऑफ 100, राइट। देखो एस आई हमें कितना दिया है बेटा 1200 रुपये, 1200 रुपये दिया है। पी प्रिंसिपल कितना है बेटा, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, पी लिखो यहाँ। आर रेट कितना है हमारा, रेट है हमारा 6% के हिसाब से, और टाइम है हमारा 2 2 जो 4 और 1 5 जो हम करते आ रहे हैं, 5/2 आ जाएगा इधर, डायरेक्टली नीचे 100 आ जाएगा बेटा यहाँ, ठीक है। 2 3 जा 6 आ जाएगा इधर, 3 4 जा 12 आ जाएगा बेटा इधर, 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा यहाँ 8000 रुपीज़। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 8000 रुपये, राइट। 8000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। समझा आपको। देखो इसमें क्या बोला, सम इज फैच अ टोटल सम फैच अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ इतना एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम इन 5 ईयर, वट इज अ सम। अच्छा सम पूछ रहा है, वो बोल रहा है इतना सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा है 9% के हिसाब से 5 साल में, ठीक है। सिंपल सा है बेटा वही, इसमें हमें एस आई इज इक्वल टू हमें पता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। तो डायरेक्टली हमें यहाँ वैल्यू रख देनी है। देखो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या तरीके 4016.25, राइट। कितने परसेंट, प्रिंसिपल हमें पता नहीं बेटा, प्रिंसिपल पूछ रहा है वो। रेट कितना दिया है बेटा 9% के हिसाब से, और बेटा टाइम कितना दिया है इसमें 5 साल, राइट, अपॉन ऑफ 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, कैलकुलेशन तो तुम्हें आनी चाहिए, मैंने पूरा बता दिया, इसे सॉल्व करो। चलो आप पे 30 सेकेंड है, हुआ बेटा सॉल्व है। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो 100 को यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 100 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप 9 से डिवाइड करो, इसे 9 से डिवाइड करो। जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो
9 4 जा 36, राइट। कितना बचा बेटा? 4 बचा। 9 4 जा 36, 4 बच रहा है। 9 4 जा 36 दोबारा से, अब 5 बेटा 56। 9 6 जा 54 हो जाएगा, 2 बच रहा है। 9 2 जा 18 हो जाएगा, 4 बच रहा है। 9 5 जा 45 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटो अब। 5 8 जा 40 हो जाएगा, 4 बच रहा है। 5 9 जा 45 हो जाएगा, 1 बच रहा है। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 बच रहा है। 5 5 जा 25 हो जाएगा, राइट। तो 8925 आ रहा है सीधा आंसर हमारा। 8925 देखो ये आ गया। हुआ था बेटा ये क्वेश्चन तुमसे? बेटा थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, राइट। उसके बाद देखो क्वेश्चन 12 क्या आ रहा है हम पे। द सम ऑफ मनी इज अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1250 इन द 6 मंथ एट अ रेट ऑफ इतना पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सम ऑफ मनी। देखो इसमें भी सम ऑफ मनी पूछा हुआ, इसने बोल रखा है इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना। यहाँ पे इसने इंटरेस्ट गिवन दे रखा है हमें कि इंटरेस्ट इतने का है, हमें ऐसा ही इंटरेस्ट गिवन दे रखा है। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सम ऑफ मनी। तो वो पैसा कितना होगा, ठीक है, प्रिंसिपल कितना होगा, तो वही हमें पता है। सीधा मैं दोबारा फॉर्मूला हमें पता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन ऑफ 100, राइट। एस आई की जगह वैल्यू रख देंगे। हमें 1250 गिवन है, 1250 गिवन है। 6 मंथ एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है। तो 6 मंथ के लिए गिवन है इन 6 मंथ। तो 6 मंथ वही हम आधी फ्रैक्शन कर देंगे। प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट हमें कितना दिया है बेटा? 6 1/4, 6 24 हो जाएगा। 24 + 1 25, 25/4, ठीक है ना। और 6 मंथ के लिए दे रहा है, तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 6/12 आ जाएगा। होल अपॉन इसके 100 आ जाएगा, राइट। समझा है आपको ये कैसे लिया? क्योंकि 6 मंथ के लिए 12 में से, जैसे वहाँ डेज को डिवाइड कर रहे थे, टोटल अगर डेज की बात कर रहे थे तो 365 बाय जो जितना नंबर ऑफ डेज हमें थे काउंट करके वो कर रहे थे। अब यहाँ मंथ की बात कर रहे हैं तो हम मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 6/12 कर देंगे इसको, ठीक है। इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, राइट। अब 25 से काट देंगे तो 25 5 जा 50 आ जाएगा ये। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 100। देखो यहाँ करते हैं हम सॉल्व इसे। 50 इज इक्वल्स टू पी इंटू 1/4 इंटू 2 इंटू 100, राइट। 5 2 जा 10, 4,000 आ रहा है बेटा इसमें। प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा? 4,000 रुपये। देखो कैसे आ गया? 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, ठीक है। तो आ गया हमारा 4,000 रुपये ये, राइट। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, एट वट रेट ऑफ परसेंट, क्या बोल रहा है? एट वट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी रुपीज इतना यील्डेड एट अ इंटरेस्ट ऑफ इतना 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 एट 5 ईयर, राइट। उसने बोला एट वट रेट परसेंट पर एनम, 1 साल की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। विल सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है हमारा इतना यील्डेड एन इंटरेस्ट, मतलब जो एक वैल्यू है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट हमारा 800 जाता है 5 साल में। तो रेट ऑफ क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, वही हम बेटा सिंपल सा है, फॉर्मूला रखो हर जगह। बस हम क्या हो रहा है, फॉर्मूले के साथ साथ कुछ कुछ हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कभी मंथली पूछ ले रहा है, 6 मंथली, ठीक है, 6 महीने का, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। और उससे पहले वाला क्या, उसमें डेज आ गया था कि भाई 365 में से कुछ नंबर ऑफ मार्च से दिसंबर के बीच के डेज। तो ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है तो सिंपल सा कंसेप्ट इसमें हमें सिंपल SI का फॉर्मूला लगाना है, P/R/T/100। बट उसमें जो डेज हमारा चेंज करके वो घुमा के दे रहा है, बस उसको निकालना आना चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे SI वही दे रखा P/R/T/100, राइट, 100। अब यहाँ पे क्या दे रखा है इसने? इंटरेस्ट। देखो इसमें इसने बोल रखा कि कोई एक प्रिंसिपल है 4,800 रुपये, 4,800 रुपये का इंटरेस्ट है। और वो रेट कितना है उसका? रेट हमें पता नहीं, रेट ही पूछ रहा है वो। और कितने टाइम के लिए दिया है उसने बेटा? 5 साल के लिए, अपॉन 100। और उसका जो वैल्यू आ गई है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 800 रुपये उसकी वैल्यू निकल जा रही है। तो 2 0 से 2 0, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, राइट। अब देखो 5 यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 5 2 जा 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने कर दिया तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो रेट आ जाएगा हमारा 10/3, 10/3। तो 3 1/3%, 3 3 जा 9 + 1, ठीक है बेटा, 3 1/3%। तो बेटा इसका 3 1/3% आंसर है। इसका ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे 3 1/3 आएगा, ठीक है। इसका आंसर है बी, ठीक है। एक बार खुद भी ट्राई करना। चलो बेटा 14 क्वेश्चन देखो। अभी तक मैंने जो कराया वही है। अब लास्ट वाला भी मैंने करवाया था, वो भी रेट निकाला, ये आपके लिए होमवर्क है।
ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करो और इसको कमेंट में इसका आंसर दो। देखो सेम चीज़ है बेटा, सेम चीज़। और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा और लाइक करूंगा, ठीक है। देखो सेम चीज़ है बेटा, जो हमने किया वही चीज़ है, कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन से डरना नहीं है। देखो इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2400 रुपये। एट द एंड ऑफ 9 साल के बाद उसका जो वैल्यू आई है वो इतनी आई है, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट दे रखा है बेटा। तो उसने क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो बेटा वही हमें फॉर्मूला लगाना है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। हमें ये हमें क्या दे रखा है बेटा, ये हमें दे रखा है इंटरेस्ट, एस आई दे रखा है। ये हमारा दे रखा है बेटा प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये बस वैल्यू आपने पुटअप करनी है। ये हमें टाइम दे रखा है, इसको बस कैलकुलेशन करके इसका आंसर बताना नीचे कमेंट में, ठीक है। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। और बेटा इसको ट्राई करा करो, ये क्वेश्चन जितना आप ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, ठीक है। और हमें भी कैसे पता चलेगा आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, हमें ऐसे तो पता चलेगा जितना आप इन्वॉल्व करोगे। अगर आप इसको करोगे सॉल्व, उसका आंसर दोगे, हम समझेंगे कि आप ट्राई कर रहे हो, आप कुछ आपको समझ आ रहा है। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है बेटा। तो इसको आपने ट्राई करना है।